एक्वेरियम एयर पंप किसी भी फिश टैंक का हार्ट है। अगर एयर पंप नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी और मेरी फिशेस डेड हो जाएंगी। लेकिन इस एयर पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। अगर पावर फेलियर हुआ तो फिर एयर पंप नहीं चलेगा और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट। इस वीडियो में मैं 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा। सॉल्यूशन 1 में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बोनस पॉइंट, और सॉल्यूशन 2 जो कि मेरे इस 90 गैलन टैंक में अभी भी यूज हो रहा है और मेरे किसी भी फ्रेंड ने पहले वो नहीं देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1 में एक डीसी पंप बनाया जा सकता है। इसी पंप को, कोई सा भी इनमें से पंप हो, उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर सेम ट्रांसफार्मर यूज होगा और एक स्मॉल सर्किट लगेगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा डीसी में। इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। अब इसमें बोनस पॉइंट ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैंने इस पंप को अपनी कार में यूज किया और अराउंड 5-6 आवर ट्रैवलिंग के बाद, थैंक्स गॉड, ऑल फिशेस ओके, बकेट में कोई इशू नहीं हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपर ऐड होती रही। और इसी पंप को मैं अपने टैंक पे भी लगा सकता हूँ। उसके लिए मुझे 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी और ये प्रॉपर वर्क करेगा। इन केस ऑफ पावर फेलियर भी ऑक्सीजन ऐड होती रहेगी और मेरी फिशेस बिल्कुल बेस्ट रहेंगी। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन पे बात करता हूँ जो मेरे इस 90 गैलन टैंक में भी अभी यूज हो रहा है। ये डीसी 12 वोल्ट पंप, 8 वाट 12 वोल्ट डीसी, ये मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है, टॉप पे हमें नजर आ रहा है, ये लगा हुआ है। इससे एक पाइप मैंने लगा के अप साइड से गुजारा और उसको यहां पे टर्न करके ड्रॉप कर दिया। इसकी आउट को थोड़ा सा क्लोज किया ताकि वाटर में थोड़ा सा प्रेशर हो। अब जब पावर आ रही होगी तो ये पंप बंद होगा, जैसे ये अभी बंद है। जैसे ही पावर फेलियर होगी ये पंप चलेगा और यहां से वाटर उठाएगा और अप साइड से यहां ड्रॉप करेगा। उस प्रेशर से वाटर के ड्रॉप होने से एयर बबल्स बनेंगे और हमारी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। इसके लिए मुझे एक 12 वोल्ट की डीसी बैटरी भी चाहिए। अगर हम इस साइड पे देखें, ये वो मैंने बैटरी लगाई हुई है 12 वोल्ट 55 एम्पेयर। ये कार की बैटरी है। इसकी जगह मोटरसाइकिल की बैटरी भी लगाई जा सकती है, 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर वाली। अगर मैं स्मॉल बैटरी लगाऊंगा तो उसका बैकअप टाइम बहुत कम होगा। ये नियर अबाउट 5-6 आवर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगा तो वर्क करेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। साथ एक ये ट्रांसफार्मर लगेगा 6 एम्पेयर का और एक ये चार्जिंग सर्किट कंट्रोलर, ये लाजमी चाहिए ताकि बैटरी को चार्ज किया जाए। ये इसकी डिटेल्ड सर्किट है जिसमें कंप्लीट देखा जा सकता है कि ये कैसे कनेक्ट करेंगे और ये कैसे वर्क करेगा। अब अगर यहाँ पे मैं चेक करने के लिए पावर ऑफ करूं, इस टाइम पावर आ रही है इसीलिए ये लाइट ऑन है, चार्जिंग लाइट ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये मैं पावर ऑफ कर लेता हूं। ये मैंने ऑफ कर दी लाइट और ये वो पंप ऑन हो गया। फ्रंट साइड से अगर हम देखें, ये एयर बबल्स ऐड हो रहे हैं इसमें। और यहां पे सेकंड जो बेनिफिट है, वाटर में थोड़ी सी सर्कुलेशन भी हो रही है क्योंकि ये पंप इस साइड से वाटर इन कर रहा है और इस साइड ड्रॉप कर रहा है। वाटर में थोड़ी सी मूवमेंट भी रहेगी तो और ज्यादा बेस्ट होगा। अगर हम टॉप से देखें, ये एयर बबल्स बन रहे हैं जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। CO2 गैस वेंट होगी और ऑक्सीजन वाटर में इन होगी। अब इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए 12 वोल्ट बैटरी चाहिए जो कि मैंने साइड पे लगाई हुई है और साथ ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। इसी बैटरी को हम सोलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वो डे में चार्ज हो जाए और नाइट में हम सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2 कोई भी सॉल्यूशन करें उसके लिए यूज की जा सकती है इजीली। अब जैसे ही पावर आएगी ये मेरा पंप बंद हो जाएगा और नॉर्मल जो सिस्टम है वो चल पड़ेगा। इस टाइम ये सिस्टम बंद है क्योंकि मेरे पास इसमें फिशेज नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जियोफिगस और इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा फिशेज थी जो कि मैंने सेल आउट कर दी और अभी मैंने अफ्रीकन सिकलेट ऑर्डर की हुई हैं। जैसे ही वो आएंगी मे बी नेक्स्ट वीक में, तो मैं इसमें ऐड करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।